स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंपटीशन ऑफ प्रोपोर्शनल कैपिटल मतलब कैसे हम है ना ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल नए पार्टनर के कैपिटल के बेस पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, एज वेल एज इस वीडियो लेक्चर में हम है ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी हम सीखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड इसको केयरफुली आप देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम एराइज हो रही है, मतलब डिमांड आ रही है कि मीन्स रेशियो समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए आप लोगों के लिए ही मैं सेपरेटली इसका वीडियो बना रही हूँ। तो आपको ध्यान से देखना है, 1 और 2 टाइम प्रैक्टिस करना है, आप लोगों को जरूर आ जाएगा। इसमें कोई डिफिकल्टी आपको आने वाली नहीं है, कॉन्सेप्ट्स को समझिए। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। अंकिता एंड भाविन वर पार्टनर्स इन मेजर्स ऑफ AB एंटरप्राइजेस। AB एंटरप्राइजेस में वो कौन है, पार्टनर्स है कौन, अंकिता एंड भाविन। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2:1 के रेशियो में वो अपना प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करेंगे करके ऐसे उनका डिसीजन हुआ है, राइट, रेस्पेक्टिवली। तो मतलब रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, ये जो 2 है ना, ये अंकिता का नाम पहले है, इसीलिए 2 जो है वो अंकिता का है रेशियो एंड मतलब 2 पार्ट्स अंकिता के हुए और भाविन का 1 पार्ट हुआ, तो टोटल 3 पार्ट होंगे। फर्म में जो भी प्रॉफिट होगा उसके 3 टुकड़े होंगे, 3 हिस्से होंगे, 3 फ्रैक्शंस होंगे। वो 3 में से 2 हिस्से अंकिता लेके जाएगी एंड 1 हिस्सा भाविन लेके जाएगा, ठीक है। दे एडमिट चंद्रिका, उन्होंने ना चंद्रिका को है ना बिजनेस में एडमिट कर लिया, मतलब उन्होंने एंट्री दे दी चंद्रिका को बिजनेस पे एज पार्टनर, एज अ नया पार्टनर उन्होंने मतलब एडमिट किया, मतलब नया पार्टनर हुआ। तो यहाँ पे ये जो चंद्रिका है ना, ये न्यू पार्टनर है, ये जो चंद्रिका है ये न्यू पार्टनर है, ये न्यू पार्टनर हो गए बिजनेस में। तो फॉर 1/4 शेयर, और इसका जो शेयर है मतलब 1/4 हिस्सा इसका होगा, जो टोटल बिजनेस का जो भी फ्यूचर प्रॉफिट में 1/4 हिस्सा है ना, वो किसका होने वाला है, वो चंद्रिका का होने वाला है। तो यहाँ पर नाउ इसके लिए उसको कुछ कैपिटल लाना पड़ेगा, तो यहाँ शी इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग, तो वो कितना कैपिटल ला रही है, 60,000 का डिसीजन हुआ कि भाई 60,000 का कैपिटल लाओ, तो 60,000 का कैपिटल लाने के लिए तैयार हो गई। फिर ऑल द पार्टनर्स इन द फर्म हैव डिसाइडेड, जितने भी यहाँ पे फर्म में जो पार्टनर्स हैं, मतलब कौन, अंकिता एंड भाविन है एज वेल एज अभी चंद्रिका, उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने डिसीजन लिया कि टू मेंटेन देयर कैपिटल, उनका जो कैपिटल मेंटेन करने के लिए इन प्रोपोर्शन टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो सबको है ना नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये देखो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से अपने कैपिटल को उन्हें क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने की जरूरत है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक हम है ना उनका जो है ना कैपिटल उनको जो मेंटेन करना है वो हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। और वो कैपिटल किस बेसिस पे फाइंड आउट होगा, तो वो कैपिटल जो नया पार्टनर लाया रहा है 60,000 के हिसाब के को बेस लेते हुए, मतलब इसको बेस कंसिडर करते हुए, क्योंकि ये 60,000 कितने के लिए, कितना प्रॉफिट अर्न करने के लिए 60,000 ला रही है, तो 1/4 शेयर के लिए 60,000 ला रही है। तो इसी के बेस पे हम है ना टोटल कैपिटल भी निकालेंगे फर्म का टोटल कैपिटल इसी के बेस पे, ये जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है 1/4 एंड 60,000, इसके बेस पे टोटल कैपिटल आएगा, वो भी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हमको क्या करना होगा, हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन। पहला इसे ही कैलकुलेट करना है हमें, तो हमको न्यू प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू आपको ये याद रखना है, बैलेंस ऑफ वन मल्टीप्लाई करना है ओल्ड रेशियो। देखिए ये जो चंद्रिका है उसका तो ऑलरेडी नया प्रॉफिट ही है, नया ही रेशियो है, राइट, तो वो तो हम उसको तो बेस लेना ही है हमको। और जो
अंकिता है एंड भाविन है, उनका हमको नया रेशियो निकालना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशियो। ये तो हुआ इसका फॉर्मूला। तो ये तो आपको फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे। और एक बात जरूर याद रखना, अपने माइंड को नेगेटिव मत रखो, नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, वो कॉन्सेप्ट दिमाग में मत रखो। आपको ऐसे रखना है कि अगर आपको 1% भी आ रहा तो येस आई एम गेटिंग, ये आपको एटीट्यूड रखना है अपना। तो यहाँ पर अंकिता, हम अंकिता का पहले निकालेंगे। तो अंकितास न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू क्या होगा, वो होगा बैलेंस ऑफ 1। अब बैलेंस ऑफ 1 का मतलब क्या होता है, बैलेंस ऑफ 1 का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है। बैलेंस ऑफ 1 का मतलब है एक, ये जो 1 है ये है पूरे फर्म के लिए टोटल, ये 1 है वो टोटल, यहाँ पे मैं सर्कल करती हूँ, ये जो 1 है वो होल फर्म का रेशियो हुआ, पूरे फर्म का, फुल फर्म का, होल फर्म में जो पार्टनर्स उनका रेशियो हुआ, होल फर्म। 1 मतलब होल फर्म, तो होल उसमें से, होल में से होल फर्म का रेशियो हुआ, उसमें से मतलब 1 में से, बैलेंस मतलब बचा हुआ, बैलेंस मतलब बचा हुआ। अभी होल फर्म के रेशियो में से 1/4 तो चंद्रिका ने लेने की बात कर ली ना, नई पार्टनर आ रही है, इसी का हम बेस लेने वाले हैं, इसी के रेशियो को हम बेस लेने वाले हैं, राइट। तो 1/4 तो मतलब है ना, एक पूरा जो मैं आपको यहाँ पे जस्ट एक डायग्राम करके दिखाती हूँ कि ये जो रेशियो है, ये देखिए, ये है ना, ये जो सर्कल मैंने बनाया, ये पूरा का पूरा फर्म का रेशियो हुआ। उसमें से चौथा हिस्सा, जब भी प्रॉफिट होगा तो इसके 4 पार्ट करते हैं, तो ये जो चौथा हिस्सा है 1/4, ये 1/4 है ना, ये किसका होगा, तो ये 1/4 है ना, ये 1/4 चंद्रिका का है। ये 1/4 किसका है, चंद्रिका। डायग्राम से बता देती हूँ, फिर मैं आपको उसका मैथमेटिकली मैं मतलब ये भी मैथमेटिकली बट डायग्राम के साथ हुआ। तो ये 1/4 है हिस्सा, वो चंद्रिका का है, ये चंद्रिका का है। अब बचे हुए 3 हिस्से देखिए, 3 हिस्से बचे हैं, मैंने जिसको शेड नहीं किया है, ये 3 हिस्से हैं ना, 4 में से, मतलब टोटल कितने पार्ट हुए, 1 2 3 4, टोटल पार्ट्स हुए 1 2 3 4। तो 4 में से एक हिस्सा, 4 हिस्से में होंगे टोटल, उसमें से एक हिस्सा चंद्रिका लेके जा रही है। बचे हुए 3 हिस्से 1 2 3, ये 3 हिस्से हैं ना, वो आपस में बांटने वाले हैं अंकिता एंड यहाँ पे भाविन। तो अंकिता एंड भाविन वो उसको शेयर करने वाले हैं, बांटने वाले हैं। तो बैलेंस ऑफ 1 मतलब 1 माइनस बैलेंस ऑफ 1 निकालने के लिए मैंने डायग्राम के हिसाब से आपको बता देगी यहाँ पे बचा हुआ कितना होगा। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये बैलेंस है, ये जो है ना 3 हिस्से, तो ये 3/4 है ना, ये रिमेनिंग है। 3/4 क्या हुआ, बैलेंस है, रिमेनिंग है। रिमेनिंग इसको हम बैलेंस भी बोलते हैं, रिमेनिंग हुआ, इसे हम बैलेंस भी बोलते हैं। तो हमारा बैलेंस ऑफ 1 एक्चुअल में 3/4 बैलेंस ऑफ 1 है, लेकिन मैं आपको अभी फिगर के हिसाब से कैलकुलेशन बता देती हूँ। होल पूरे फर्म का 1 जो प्रॉफिट होगा, पूरा टोटल प्रॉफिट होगा, उसमें उसका 1 रेशियो मतलब 1 में से माइनस आपको 1/4 करना है। 1/4 चंद्रिका का जो है रेशियो, जो प्रोपोर्शन 1/4, यहाँ पे चंद्रिका का 1/4 है, तो वो हम माइनस करेंगे, तो इसी से हमको बैलेंस ऑफ 1 मिलेगा। ठीक है, उसमें हमको मल्टीप्लाई करना होगा ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे ओल्ड किसका लेना है हमको, अंकिता का ओल्ड रेशियो लेना है। अब इनका जो रेशियो क्या है 2:1 का है, तो ये जो 2:1 का भी मैं जस्ट आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन आपको दिखा देती हूँ तो बेटर रहेगा। तो ये जो ओल्ड रेशियो है इनका, जरा इसका मैं आपको दिखा देती हूँ कि ओल्ड रेशियो तो अंकिता के लिए मैं A लिख देती हूँ, इस टू भाविन के लिए मैं B लिख देती हूँ। अंकिता का 2 है और भाविन का 1 है, रेस्पेक्टिवली बोला है नाम के हिसाब से, तो 2:1। तो इसको हम दैट इज इट इज ऑल्सो रेड एज, इसको हम ऐसे भी रीड करते हैं कि 2/3 इज टू 1/3, ऐसे भी हम रीड करते हैं। 2/3 एंड 1/3 करके भी रीड करते हैं। तो ये 3 कहाँ से आया, तो ये 3 पता है आपको, आप ये जब ये 2+1 करते हो ना, ये 2+1 करते हो तो आपको 3 मिलता है, तो वो डिनोमिनेटर में लिखना होता है 2+1 करने पे। तो 2+1 करने पे आपको 3 मिलता है, वो डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे अंकिता का ओल्ड रेशियो क्या लिखेंगे, 2/3। अंकिता का ओल्ड रेशियो क्या आएगा, 2/3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2/3।
ठीक है। अब बैलेंस ऑफ 1 मैं फिगर के हिसाब से तो आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि 3/4 होता है। अब इसमें कैसे कैलकुलेट करने का, नंबर के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करोगे, तो नंबरिंग में अब देखिए यहाँ पे मैथमेटिकली आपने ये सब 6-7 स्टैंडर्ड में किया है, स्कूल में 6th and 7th स्टैंडर्ड में आपने ये किया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा भूल गए हैं, मुझे पता है, अंडरस्टूड, इसलिए मैं डीपली बता रही हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 के नीचे 1 है, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 के नीचे 1 है, तो 1/1 माइनस में आपको डीपली समझा रही हूँ इसीलिए ले रही हूँ ऐसे, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3, फिर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो हमें इसे इक्वलाइज करना पड़ेगा, इसे सेम करना पड़ेगा। तो इक्वलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस 1 में आप मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, क्योंकि बड़ा ना यहाँ पे 4 है तो हमको यहाँ पे भी 4 बनाना है, तो हम मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे डिनोमिनेटर में। अब आप अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 4 करते हो तो आप ये जो बेचारा न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर ऊपर के नंबर को हम न्यूमरेटर, ये फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में ये ऊपर का नंबर है, इसे न्यूमरेटर बोला जाता है। तो ये जो न्यूमरेटर है इसके साथ इनजस्टिस नहीं कर सकते, ये बोलेगा भाई मुझे क्यों नहीं 4 दे रहे हो, मुझे भी 4 दे दो, तो यहाँ पे भी आपको 4 देना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमको तो बैलेंस ऑफ 1 वाला करना है, इसलिए हम बैलेंस ऑफ 1 का चीज कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे 1 है हमारे पास, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1/4, इसको ब्रैकेट में रख लो, मल्टीप्लाई बाय 2/3, ठीक है। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप इक्वल्स टू 1 4 ज़ा 4 अपॉन 1 4 ज़ा 4 माइनस 1/4। अब इक्वलाइज होने के बाद में ये 2/3 एज इट इज लिख लोगे। अब इक्वलाइज होने के बाद में है ना, आप इसमें सब्ट्रैक्शन एडिशन कर सकते हो, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, इसलिए हम सब्ट्रैक्शन करेंगे क्योंकि अब इनका जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल है, डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे इसको, ठीक है, हम एक बार लिख लेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, इसको हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4 ले लिया, और ये है ना ऊपर का फिर 4 - 1 आप आराम से कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 2/3। आप डायग्राम को देख के तो आप सोचोगे मिस ये तो कितना इजी था, डायग्राम के हिसाब से 4 - 1 कितना होता है, 3/4 हुआ, ठीक है। अब मल्टीप्लाई बाय, हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, ये यहाँ तक चलो ब्रैकेट है, अब ब्रैकेट ओपन कर दिया और 2/3 ये आ गया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है तो आप क्रॉस में भी डिवीजन कर सकते हो, आप कैसे भी डिवीजन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको आप क्या करोगे, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3 को तो कैंसिल कर दोगे, ये तो 1 ज़ा हो गया, तो 1 2 ज़ा 2 लिखा आपने एंड 4 1 ज़ा 4 लिखा। इसको रिड्यूस फॉर्म मत करो, मुझे पता है इसको आप कर सकते हो, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 कर सकते हो, पर मत करो। क्यों नहीं करो, क्योंकि है ना जो चंद्रिका का शेयर है वो 4 है ना, इसके जो फर्म का जो है ना प्रॉफिट या लॉस होगा वो 4 हिस्सों में बटेगा, 4 टुकड़े होंगे उसके, इसीलिए हम इसको रिड्यूस फॉर्म नहीं करेंगे, इसको 2/4 ही रखेंगे। तो अंकिता का नया रेशियो 2/4 आया। अंकिता का नया रेशियो क्या आया, 2/4 अंकिता का नया रेशियो आया, ठीक है। इसके बाद हमको किसका निकालना है, हम अभी भाविन का कैलकुलेट करेंगे, भाविन, हमको भाविन का कैलकुलेट करना है रेशियो, तो उसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर भाविन। अब आपको शायद बैलेंस ऑफ 1 मुझे वापस बताने की जरूरत नहीं है, आप उसी बैलेंस ऑफ 1 को यूज कर सकते हो, क्योंकि आपका बैलेंस ऑफ 1 क्या आया था, बैलेंस ऑफ 1 आप लास्ट में आते आते आपका बैलेंस ऑफ 1 3/4 हुआ था ना, ये बैलेंस ऑफ 1 आपका 3/4 आया था, या फिर आप ये स्टेप से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भाविन्स न्यू रेशियो, भाविन का नया रेशियो होगा बैलेंस ऑफ 1, आप एक स्टेप लिख लो, 1 - 1/4। अब आप इसको डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो, आपको प्रैक्टिस के बाद में 2/3, तो आपका बैलेंस ऑफ 1 है ना वो आने वाला है 4 - 1/4, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे भी लिखते हैं हम। ये अभी नया मेथड बता देती हूँ आपको, इसको 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 को ऊपर ले जाओ, यहाँ पे से 4 को ऊपर ले जाओ, तो हमने 4 को ऊपर लिख लिया, -1 कर दिया एंड (4) कर दिया। तो ये भी एक शॉर्टकट वे है, ये शॉर्टकट वे है, अनदर मेथड हो गया कैलकुलेट करने का। तो 4 - 1/4 कर दिया हमने, ऑटोमेटिकली इसका डिनोमिनेटर इक्वलाइज हो गया, क्योंकि हम 4 को इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए हैं, क्योंकि 4 1 ज़ा 4 ही होता है, इसलिए 4 लिखा मैंने, और -1/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 3/4
4 मल्टीप्लाई बाय 2/3, ठीक है। अभी 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। एक बात याद रखिए, दो पार्टनर हो उनमें जब बैलेंस ऑफ 1 का जो वैल्यू आता है ना वो कभी भी सेम ही आएगा। ये 3/4 है, देखिए तो यहाँ पे भी 3/4 ही आया था हमारा, वो है ना चेंज नहीं होने वाला है, ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर अगर चेंज हुआ मतलब आपने कुछ गड़बड़ कर दी है, तो यहाँ पे 2/4 आपका इसका भी रेशियो क्या हो गया, 2/4 इसका लेफ्ट हो गया। यहाँ पे इसका हमने ओल्ड रेशियो इसका 2/3 नहीं है ना, सॉरी, यहाँ पे इसका ओल्ड रेशियो 2/3 नहीं है, आपको इसका ओल्ड रेशियो 1/3 लिखना है। एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पे देखिए इनका इसका रेशियो देखना पड़ेगा आपको। बाहवीन का रेशियो क्या है, 1/3 है, 1/3 है, तो हमको 1/3 लेना है, हमको 2/3 नहीं लेना है। यहाँ पे 1/3, 1/3, यहाँ पे भी आपने करेक्शन कर लेना है, यहाँ पे भी 1/3 आएगा, 1/3, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। मैं जब भी कंटिन्यू बोलती रहती हूँ ना तो कभी कभी एरर हो जाता है, इसलिए बोलते हैं ना एग्जाम लिखते हैं हम शांति से लिखते हैं 1/4। तो ये जो इसका नया रेशियो है वो क्या हो गया, 1/4 हो गया, इसका नया रेशियो 1/4 हो गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सब पार्टनर का मतलब इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप ऐसे लिख सकते हो कि न्यू प्रॉफिट रेशियो क्या हो गया तीनों पार्टनर का। तो देखिए 2/4 किसका है, अंकिता का नाम ही सबसे पहले लिखेंगे, तो 2/4 इस 1/4 भाविन का 1/4 हो गया, एंड नई आने वाली जो पार्टनर है चंद्रिका उसका भी 1/4 हो गया। तो ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। इस तरीके से हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है। आपको चाहिए तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसके सॉल्यूशन की भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे सॉल्यूशन है आप लोगों के लिए, तो सॉल्यूशन का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, भाविन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी हम चलते हैं, अब हमको सेकंड पार्ट क्या, हमको यहाँ पे कैपिटल बैलेंसेस पूछा, प्रोपोर्शनेट कैपिटल बैलेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ कौन, नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये तो पहला पार्ट था, हमने जब है ना इसका फर्स्ट पार्ट जो कैलकुलेट किया वो पहले हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होता है। अभी सेकेंड हमारा जो एम है वो क्या है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल हमको निकालना है, ठीक है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल, यहाँ पे हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालेंगे, कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के न्यू पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे चंद्रिका नया न्यू पार्टनर कौन है, चंद्रिकास कैपिटल इज इक्वल्स टू क्या है, 60,000 रुपीज। क्वेश्चन के हिसाब से 60,000 रुपीज है या राइट, 60,000 रुपीज। और इसका जो ये प्रपोर्शन, इसका जो रेशियो है 1/4 प्रॉफिट वाला जो रेशियो है, प्रॉफिट रेशियो इसका है 1/4। अब यहाँ से देखो कितना इजी है, डिफिकल्ट जरा भी नहीं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें अब ए पार्ट आपको है ना टोटल फर्म का कैपिटल निकालना है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, बहुत इजी है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल्स टू, ये निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालने का फॉर्मूला है कि आपको न्यू पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, उसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना होगा आपको, उसका मल्टीप्लाई करना होगा रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देना है, रेसिप्रोकल ऑफ 1/4। इसका जो रेशियो है ना, नया पार्टनर का रेशियो कितना है, 1/4 है ना, प्रॉफिट रेशियो 1/4 का रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा होता है। तो सबसे पहले नया पार्टनर का
कैपिटल कितना है, तो 60,000, तो 60,000 हम लिखेंगे। रेसिप्रोकल मतलब 1/4 है तो 4/1, 4 को ऊपर ले आना है एंड 1 को नीचे, तो 4/1, 4/1 करेंगे। फिर इक्वल्स टू 6 4 सा कितना होता है 24, तो ये 4 0 तो एज इट इज लिख लो, अभी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो राइट। हम नेक्स्ट लाइन में ले लेते हैं, आपको नहीं तो थोड़ा अनटाइडी लगेगा। नेक्स्ट लाइन में हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे 6 4 सा 24 और ये जो 4 0 एज इट इज लिख लो। तो यहाँ पे 2,40,000 है, ये रुपीज है ना, ये टोटल फर्म का कैपिटल हो गया, ये टोटल फर्म का कैपिटल हो गया। मतलब पूरी की पूरी फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए, तो 2,40,000 होना चाहिए। ठीक है, अब हमको किसका कैपिटल, नया कैपिटल मतलब मेंटेन करना है उनका कैपिटल, तो हमको अंकिता का एंड भाविन का निकालना है और हमारे पास नए रेशियो भी अवेलेबल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी सी पार्ट इसमें अंकितास कैपिटल, अंकितास प्रोपोर्शनेट कैपिटल, इसको प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोलते हैं, प्रोपोर्शनेट कैपिटल इज इक्वल्स टू कैपिटल ऑफ द फर्म, फर्म का कैपिटल, कैपिटल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय न्यू प्रॉफिट रेशियो। ये न्यू प्रॉफिट रेशियो किसका होगा, अंकिता का होगा ना, अंकिता का है तो अंकिता का ही होगा। अंकिता के जगह पे हम चंद्रिका का या फिर हम है ना भाविन का तो नहीं लिख सकते राइट। तो न्यू प्रॉफिट रेशियो, तो यहाँ पर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना है, तो 2,40,000, तो 2,40,000 हम लिखेंगे। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इसका नया रेशियो क्या है अंकिता का 2/4, तो मल्टीप्लाई बाय 2/4, तो 2/4 करेंगे। ठीक है, 2/4 करेंगे। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, या तो आप है ना 4 1 ज़ा 4 एंड 4 6 ज़ा 12 होता है, सॉरी 4 6 ज़ा 24 होता है, 6 ज़ा 24 और ये 4 0 एज इट इज लिख लिया हमने, तो 60,000 आ गया। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1,20,000। देखिए ये 4 0 एज इट इज लिख लो, लिख लिया। उसके बाद में 6 2 ज़ा कितना होता है 12 होता है, तो हम 12, तो यहाँ पे बहुत दूर हो गया ना, डिस्टेंस हो गया, तो 1,20,000 यहाँ पे क्या आएगा, 1,20,000 किसका हिस्सा है, किसका शेयर है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल किसका है, तो 1,20,000 है। ये किसका है, ये अंकिता को 1,20,000 मेंटेन करना होगा अपना कैपिटल। अभी इसका डी पार्ट, ये बी पार्ट था, सॉरी ये बी पार्ट था, अभी सी पार्ट। तो इसका जो सी पार्ट है, मतलब अभी हमको किसका चाहिए, भाविन, पुराना पार्टनर है ना भाविन भी, भाविन का चाहिए नया प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो भाविन्स प्रोपोर्शनेट। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के मार्क्स अच्छे आए, आप लोग प्रैक्टिस करो, आपको कहीं पे भी डिफिकल्टी ना आए, इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि भाविन्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल इज इक्वल्स टू कैपिटल ऑफ द फर्म, सेम उसका फॉर्मूला, कैपिटल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे किसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, भाविन का निकाल रहे तो भाविन का ही होगा। तो कैपिटल ऑफ द फर्म कितना है, तो कैपिटल ऑफ द फर्म है 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय, इसका नया रेशियो क्या है, तो 1/4, भाविन का कितना आया था 1/4 आया था राइट, तो 1/4, अभी 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24 और 4 0 एज इट इज, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो आपको कितना आएगा 60,000। तो 60,000 रुपीज है ना मेंटेन करने हैं कैपिटल के रूप में भाविन को। तो इस तरीके से हमको कैलकुलेट करना। और चंद्रिका का तो जैसे मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल के लिए दिखा देती हूँ, हालांकि चंद्रिका की कैपिटल के बेस पे ही हमने निकाला है, हम कैलकुलेट करेंगे तो भी चंद्रिका का 60,000 ही आने वाला है राइट। तो आपको अगर कैलकुलेट करके देखना है तो आपके नॉलेज के लिए, तो ये देखिए चंद्रिका का हमको निकालने की जरूरत नहीं है, चंद्रिका के बेस पे ही हमने निकाला है, चंद्रिका प्रोपोर्शनेट। लेकिन मैं दिखा देती हूँ आपको कि देखिए वही आएगा, क्योंकि उसी के बेस पे निकाला है, अंडरस्टूड है। फिर भी इज इक्वल्स टू कैपिटल ऑफ द फर्म, अब मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय चंद्रिका का जो शेयर है प्रॉफिट में वो 1/4 है राइट, उसका 1/4 है, तो मल्टीप्लाई बाय 1/4 करेंगे।
हमने रिवर्स किया था तभी तो हमको फुल फॉर्म का मिला था। हमने रेसिप्रोकल मतलब रिवर्स ऑर्डर, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। तो यहाँ पर 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 और 4 0 एज इट इज, तो 60,000 है चंद्रिका का। तो वही आने वाला, इसकी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि इसके बेस पे ही निकाला गया है। तो इस तरीके से हमको कैलकुलेट करना होता है। आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आपको तो प्रैक्टिस तो आपको देखो करनी पड़ेगी बेटा। आप लोगों को बच्चा प्रैक्टिस तो सबको करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस तो आपको मार्क्स मिलने वाले नहीं है। उसको इसकी प्रैक्टिस तो आप लोगों को करनी पड़ेगी, और ये चंद्रिका के बेस पे ही है। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, और बार बार प्रैक्टिस करो, 2-3 बार करो, सेम सम को करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक बार 2-3 बार करोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। क्योंकि है ना, इसको ये सब है ना, मैं आपके कमेंट बॉक्स में आपको टेक्स्ट करके आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ता है, ठीक है। सो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।